अब होगी आपके कमेंट्स पे चर्चा, क्योंकि डब्ल्यू स्क्यूब टेक लेकर आ रहा है एक नई प्लेलिस्ट कमेंट्स पे चर्चा, जहां पर हर रात 9 बजे हम आपके रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे और उन कमेंट्स के सॉल्यूशंस देंगे आपको वीडियोस के फॉर्म में। तो गाइस, अब कमेंट्स पे चर्चा शुरू। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू स्क्यूब टेक, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, वंस अगेन वेलकम टू कमेंट्स पे चर्चा वीडियो नंबर 13। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हमारे सामने कमेंट्स हैं और उनके क्या सोल्यूशन है, क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट कमेंट है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। आईएनसी डिजिटल ने पूछा है 2 दिन पहले कि सर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या पीपीसी में से अगर कंपेयर करें तो जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से कौन सी फील्ड अच्छी, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उन्हें 2021 में जाना चाहिए या पीपीसी में जाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि पीपीसी बड़ी ही डिमांडिंग इंडस्ट्री है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उतनी डिमांडिंग इंडस्ट्री नहीं है। देखो, दोनों ही चीजें इन डिमांड है, दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई वेबसाइट है, राइट, तो उसमें बड़े सारे लोगों को जो है वो पीपीसी एड्स भी रन करने पड़ते हैं, पीपीसी अप्रोच के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि पीपीसी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिमांड में नहीं है। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा पसंद है या आपको पीपीसी ज़्यादा पसंद है। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, आप उसको और बेहतर तरीके से सीख पाएँगे, बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, आपका मन उसमें लगेगा, राइट? तो जॉब्स दोनों ही चीज़ों की अवेलेबल हैं, राइट? बट आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उन जॉब्स के लिए, राइट? तो उसके लिए आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्ट तभी होगा जब आपको उस सब्जेक्ट में मज़ा आएगा, राइट? और इंटरेस्ट और नॉलेज उस सब्जेक्ट में होनी बहुत ज़रूरी है, वो तभी होगी जब आपको उस सब्जेक्ट में मज़ा आएगा। तो जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से दोनों ही चीज़ें डिमांडिंग है। आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको आप अपने करियर में आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है विलास राउत का, वो है, सर माय क्वेश्चन इज दैट लर्निंग ग्राफिक डिजाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं गाइस, तो डिजिटल मार्केटिंग में जब हम जॉब्स की अगर हम बात करें, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बड़े सारे रोल्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, बड़े सारे रोल्स होते हैं जिनमें जो प्राइमरी है उनको मैं पहले लिख देता हूँ। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट्स हो गए या हम इन्हीं को पेड एडवर्टाइजमेंट्स बोल सकते हैं, राइट? एंड उसके बाद सोशल मीडिया हो गया। तो गाइज, अगर आपको, जैसे विलास ने पूछा, अगर आपको यहाँ पर जो है सोशल मीडिया में जॉब करनी है, सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है, थोड़ा बहुत आपको जो है ग्राफिक डिज़ाइन की नॉलेज होनी चाहिए। वो आपके लिए हमेशा एक एडेड एडवांटेज होता है। बाकी कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप ऐसे स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो या ऐसे स्टार्टअप में काम कर रहे हो जहाँ पर जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आपसे ही जो है थोड़ा बहुत काम हो सके। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, फाइन। कई बार आप ऐसी कंपनीज में काम करते हैं, ऐसी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम है या ग्राफिक डिजाइनर्स उनके पास अवेलेबल है, इन हाउस अवेलेबल है। तो वहाँ पर फिर जो आपकी इंपॉर्टेंस है ग्राफिक डिजाइनिंग के नॉलेज की, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, जीरो हो जाती है, वो फैक्टर नहीं रहता है। वो आपको इस बेसिस पे नहीं जज करते हैं कि आपको सोशल मीडिया की ग्राफिक डिजाइन करने आते हैं या आपको एड्स के क्रिएटिव्स डिज़ाइन करने आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है सिनेरियो पे, कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि अब मैंने देखा है बड़ी सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके पास इन हाउस डिज़ाइनर्स हैं या जिनके पास थर्ड पार्टी अप्रोचेस हैं या जो अपने जो डिज़ाइनिंग का वर्क है उनको आउटसोर्स कर देती हैं। ऐसी भी कंपनीज़ हैं, राइट? और कुछ ऐसी भी कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जिनके कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसे सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स मिल जाएँ, ऐसे सोशल मीडिया गाइज़ मिल जाएँ जो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन कर सकें। अब तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बड़े सारे टूल्स भी आ गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको प्रो बनना है बिल्कुल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही बड़ी फ़ील्ड है। तो प्रो बनने की बात नहीं, बट हाँ, थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इतना तो होना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में हैं, सोशल मीडिया की फ़ील्ड में, तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बड़े सारे ड्रैग एंड ड्रॉप वाले जो टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करें हम लोग कैनवा वगैरह, तो इसका थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर फ़ोटोशॉप का भी एक्सपीरियंस है, और वो उतना ही जितना आप यूट्यूब के थ्रू बड़ी आसानी से सीख सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई उसके लिए बहुत ही प्रो आप कोर्स कर लो, ठीक है? फिर अगर आप कोई कोर्स कर लोगे, उस टाइप का डेडिकेटेड कोर्स कर लोगे, तो फिर आपका करियर डिज़ाइनिंग में ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचने लगोगे, फाइन। तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए हमेशा, एक आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, वो इम्पैक्ट ऑफ ब्रोकन लिंक्स है। तो ग्रीन ग्रास में भी यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्रोकन लिंक्स जो हैं, जो हमारी वेबसाइट की तरफ पॉइंट करते हैं, वो किस तरीके से हमारी वेबसाइट को हार्म कर सकते हैं। हमें पता है
कि वो हार्म करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से वो हमारी वेबसाइट को हार्म कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद मैं कॉजेज भी डिस्कस कर लूँगा। पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो सीरीज़ है उसमें मैंने इस चीज़ का डिस्कशन किया है कि ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, किस टाइप से जो है ब्रोकन लिंक्स बन जाते हैं और किस टाइप से हमें उन्हें रिमूव करना चाहिए। सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन उस वाली सीरीज़ में कर चुका हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इम्पैक्ट ऑफ जो ब्रोकन लिंक्स है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। तो ब्रोकन लिंक्स बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारे बाउंस रेट्स जो है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो हमारी सेशन ड्यूरेशंस होती हैं उनको डिक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। और अगर इस टाइप के जो लिंक्स हैं जो आपकी वेबसाइट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जो डेड हो चुके हैं, जो ब्रोकन लिंक्स हैं, जो आपकी वेबसाइट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो उनको गूगल भी जो है वो सही नहीं कंसीडर करता है, क्योंकि वो फिर जो क्रॉल बजट वगैरह होता है वो सारी चीज़ें भी कंसिडरेशन में आ जाती है। तो अगर कोई ब्रोकन लिंक्स आपकी वेबसाइट के ऊपर पॉइंट करता है, तो गूगल भी उसको एक अच्छा चीज़ नहीं कंसीडर करता है। तो ये अगर गूगल नहीं कंसीडर कर रहा है तो ये चीज़ फिर आपकी रैंकिंग्स में भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसका भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। क्रॉल बजट वगैरह का भी इश्यू क्रिएट हो जाता है अगर ब्रोकन लिंक्स जो होते हैं वो अवेलेबल हैं, या ब्रोकन लिंक्स जो हैं तो आप उनको फिक्स करें, उनको ढूँढें, फिक्स करें, ठीक है। बड़े सारे कॉजेज़ हो सकते हैं ब्रोकन लिंक्स के, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर हमारे वेब पेजेज़ नए यूआरएल्स की तरफ मूव कर गए हैं तब भी ब्रोकन लिंक्स हो सकते हैं। वेब पेजेज़ टोटली रिमूव कर दिए गए हैं तब भी, अगर कोई टाइपिंग एरर यूआरएल में है तब भी वो ब्रोकन लिंक की तरफ जा सकता है, ठीक है। और अगर कोई दूसरी टाइप की टाइपोज़ या मिस्टेक्स हो रही हैं यूआरएल को एंटर करने में तब भी ब्रोकन लिंक्स हो सकते हैं। तो अगर आप इम्पैक्ट ऑफ ब्रोकन लिंक्स जो है उसके बारे में पूछ रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इम्पैक्ट है ब्रोकन लिंक का वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है, 200% नेगेटिव है। तो हमें ब्रोकन लिंक्स फाइंड करने और उनको फिक्स करना है, और बहुत तरीके से हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स को हिट कर सकता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।